साथियों जय हिंद। साथियों आज हम अपने 10 के दम सीरीज में हिस्ट्री के 10 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे। साथियों ये सीरीज हमारी बहुत इंपॉर्टेंट है। इतने क्वेश्चंस का कलेक्शन इसमें हो गया है कि आप कोई भी एग्जाम्स में वनडे एग्जाम में बैठ जाइए, इसको रिवाइज करके एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं होगा, डेट श्योर है। साथियों विश्वास करिए और पढ़ते रहिए, रिविजन करिए, अपने लक्ष्य की प्राप्ति में बहुत ही ये स्कोरिंग सिद्ध होगा आपको। तो आइए पहला क्वेश्चन है हमारा, तरुण स्त्री सभा की स्थापना कहाँ की गई? तो ये की गई आपकी, कहाँ की गई? ये कलकत्ता में की गई, कलकत्ता में की गई। किसके द्वारा की गई? ईसाई धर्म प्रचारकों द्वारा, ईसाई प्रचारकों या मिशनरियों द्वारा। ईसाई प्रचारकों, ईसाई धर्म का जो प्रचार करते थे, उन्होंने स्त्री शिक्षा को महत्व देने के लिए, स्त्री शिक्षा में सुधार करने के लिए तरुण स्त्री सभा की स्थापना की, प्रचारकों द्वारा कलकत्ता में हुई। तो स्त्री शिक्षा पे बल देने के लिए, स्त्री शिक्षा में सुधार के लिए, ये स्त्री को क्या करने के लिए, स्त्री का विकास का, स्त्री का शोषण रोकने के लिए तरुण स्त्री सभा की स्थापना की गई कलकत्ता में ईसाई प्रचारकों द्वारा। और ये जो थी ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट थी। और इसका कब किया गया? ये किया गया आपका 1819 में, 1819 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई। वैसे स्त्री शिक्षा के लिए सबसे ज़्यादा जो योगदान दिया है ईश्वरचंद्र विद्यासागर का योगदान माना जाता है। शूद्र का उल्लेख कहाँ मिलता है? तो शूद्र जहाँ पे जात वर्ण का विभाजन हुआ था, आप समझ गए होंगे, वेदों मिलेगा। कहाँ? वेदों में भी किस वेद मिलता है? सबसे पुराना वेद जो आपका ऋग्वेद। तो ऋग्वेद के किसमें मिलता है? ये आपका ऋग्वेद के 10वें मंडल मिलता है, 10वें मंडल में, 10वें मंडल में मिलता है। और इस मंडल में 191 सूक्तियां हैं, सूत्र हैं। इसमें शूद्र का उल्लेख होता है, उल्लेख मिलता है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र 4 वर्णों में समाज को बांटा गया था वेदों में, जो बांटा गया है वेदों के अनुसार, तो वैदिक काल में, तो उसी में शूद्र का उल्लेख इसका मिलता है। शूद्र का क्या माना गया था? कि सेवा करना सबके लिए। अगला क्वेश्चन है, बुद्ध की सर्वाधिक मूर्तियों का निर्माण किस शैली में हुआ है? तो ये क्या हुआ? गांधार शैली में हुआ। गांधार शैली में क्या होता है? गांधार शैली यूनानी और रोमन सभ्यता का शैली का मिश्रण है। किसका है? यूनानी और रोमन शैली का मिश्रण, यूनानी और रोमन शैली का मिश्रण। इसमें महायान द्वारा इसको प्राश्रय दिया गया, इस शैली को। ये शैली डेवलप हुई कब? पहली शताब्दी से लेकर, पहली सदी से 4th सदी के बीच, सदी के मध्य इसका विकास माना जाता है। और कनिष्क के काल में सबसे ज्यादा विकास माना गया है। बुद्ध की मूर्तियां सर्वाधिक गांधार शैली में थी। इसमें क्या था? इसमें मांसपेशियों, कोई जो इसकी मूर्तियां थी उसमें मांसपेशियों का उभार दिखता था। इसमें क्या किया गया कि बालों को पीछे जोड़े के रूप में दिखाया गया, बांध करके। और क्या दिखाया गया कि इसमें बाह्य सौंदर्य की प्रधानता रहती है। किसकी? बाह्य सौंदर्य की प्रधानता रहती है, बाह्य सौंदर्य की प्रधानता।
प्रधानता रहती है। तो ये मुख्य शैली थी। फिर है क्वेश्चन नंबर 4, 2 पतवारों वाले जहाज का चित्र किस शासक के सिक्कों पे मिलता है? तो ये मिलता है सातवाहन काल में। सातवाहन वंश का अंतिम प्रतापी शासक जो था, अंतिम प्रतापी शासक कौन था? यज्ञश्री सतकर्णी, यज्ञश्री सतकर्णी। इसके एक सिक्के में 2 पतवारों के वाले जहाज का चित्र मिलता है। इससे क्या पता चलता है कि 9 सैनिक उसमें, उस समय इनकी 9 सैनिक शक्ति सातवाहनों की बहुत मजबूत थी। क्या संदेश होता है कि 9 सैनिक शक्ति, 9 मतलब 9 सेना, 9 सैनिक शक्ति भी कहाँ थी? तो सातवाहनों के पास थी। अगला क्वेश्चन है कि मोहम्मद गौरी ने अंतिम अभियान किसके विरुद्ध किया था? तो ये पंजाब के खोखरों के खिलाफ। खोखर एक जात होती है, पंजाब के खोखरों के खिलाफ। कहते हैं कि ये अफवाह उड़ा दी गई भारत में कि मोहम्मद गौरी की हत्या हो चुकी है। तो क्या किए? तो ये जो खोखर पंजाब के थे, ये संगठित होकर के क्या किया? उत्पात मचाना शुरू किया और लाहौर पे कब्जा करने को सोची। लाहौर पे कब्जा करने का प्लान बनाने लगी। ये भनक मोहम्मद गौरी को लग गई। तो वो जो है 1205 ईस्वी में भारत आया, वापस आया खोखरों को दंड देने के लिए। और खोखर लोग जो हैं बहुत ही बहादुरी के साथ लड़े, लेकिन किंतु उनकी पराजय हुई। उसके बाद बताया जाता है कि मोहम्मद गौरी 1206 में, मार्च 1206 में वापस जा रहा था सिंध की ओर। तो उसी समय रास्ते में विश्राम के समय उसने क्या, अपने टेंट मतलब विश्राम वाला जहाँ टेंट लगाए जाते थे, टेंट का नाम, तो उसने नमाज पढ़ रहा था। उसी समय कुछ लोग घुस करके उसकी चूरा घोंप के हत्या कर देते हैं। वही खोखरों को इसका जिम्मेदार माना जाता है। तो ये खोखरों के विरुद्ध मोहम्मद गौरी ने अंतिम अभियान किया था। मतलब उनकी जो विजय यात्रा थी उस शव यात्रा में बदल के गजनी को ले जाई गई। फिर अगला क्वेश्चन है, इल्तुमिश के किस प्रतिद्वंदी ने सिंध में डूबकर आत्महत्या कर ली? तो कौन था? नसरुद्दीन कुबाचा। नसरुद्दीन कुबाचा। इसकी भी कहानी है। इसकी महत्वाकांक्षा थी। ये क्या था? ये लाहौर और मुल्तान का गवर्नर था। लाहौर व मुल्तान का गवर्नर था। जब ये इल्तुमिश दिल्ली के शासन बैठा तो इसको भय सताने लगा कि कहीं लाहौर से हमको हटा न कब्जा। तो इसने खुद सेना संगठित की और इल्तुमिश से युद्ध करने की, मतलब दिल्ली पे शासन करने के लिए ये महत्वाकांक्षा को चल पड़ा। इल्तुमिश को बनने लगे। इल्तुमिश और इसके बीच युद्ध होता है। इल्तुमिश इसको बुरी तरीके से हराता है। बुरी तरह से हराना, ये 1226 की बात है, 1226-27। तब ये क्या करता है, तब इसके पुत्र, फिर संधि होती है तो इल्तुमिश क्या कहता है, इसके पुत्र को बंदी बना लेता है। 2 बार इसने ऐसा किया था, हरकत किया था। तो ये 26-27 में जो ये हरकत की तो पुत्र को बंदी बना, तब वो कुबाचा क्या करता है, इल्तुमिश से अनुनय विनय करता कि पुत्र को छोड़ दो, संधि कर लो। तो इल्तुमिश इनकार कर देता है। तो उसी शोक में जाकर के ये सिंधु नदी में डूब के आत्महत्या कर लेता है। मुर्शिदाबाद कब तक बंगाल की राजधानी रहा? क्वेश्चन अगला है मेरा 7वां क्वेश्चन। कब तक रहा मुर्शिदाबाद? क्या क्या मुर्शिद खान ने औरंगजेब के कहने पे 1704 में राजधानी क्या की? कहाँ से? ढाका से कहाँ लाया? बंगाल की राजधानी।
ढाका से मुर्शिदाबाद लाया, मुर्शिदाबाद स्थानांतरित किया औरंगजेब के कहने पे, औरंगजेब के कहने पर। और ये वैसे तो ये 1773 तक मानी जाती है, लेकिन बहुत सी जगह इसको कहाँ तक माना गया, 1790 तक, ईस्वी तक व्यवहारिक रूप से माना गया। वैसे लिखित में 1773 है, 1790 ईस्वी तक मुर्शिदाबाद जो है बंगाल की राजधानी रही। फिर है क्वेश्चन नंबर 8, महलवारी व्यवस्था या महलवारी को चाहे महलवारी कहा जाता है, व्यवस्था का सूत्रपात किसने किया था? तो ये हार्ट मैकेंजी थे, अंग्रेज हार्ट मैकेंजी द्वारा किया गया था। कब किया गया था? ये 1822 में। रैयतवाड़ी कब हुई थी? 1820 में। और उसके 1793 में किया था अस्थायी बंदोबस्त कार्नवालिस का। तो 3 प्रथाएं थी। तो महलवारी व्यवस्था में क्या था? पूरे एक गांव का जिम्मा एक महल एक गांव को माना जाता था। महल का मतलब गांव कैटेगराइज किया गया था, महल गांव को बताया गया, तो उसका जिम्मा एक पर्सन को दिया जाता था। जैसे जमींदार होता था, जो वहाँ का मुखिया होता था, उसके जिम्मे किया जाता था, तुम अपना राजस्व वसूल करके। अंग्रेज कहते थे हमको इतना राजस्व चाहिए, जिसके कारण ये शोषण बढ़ गया था, बहुत ज़्यादा शोषण बढ़ गया था। ये कहाँ लागू हुई थी? उत्तर प्रदेश में, पंजाब में और मध्य प्रदेश में। लगभग 30% भाग पे ये लागू हुई थी, 30% भाग पे लागू हुई थी। तो इससे बहुत ज़्यादा शोषण बढ़ गया था और अंत में ये प्रथा ज़्यादा सक्सेस नहीं हुई। जमींदार लोग बहुत शोषण करने लगे थे गरीबों का, किसानों का। सूखा पड़ता था तब भी उनसे जबरदस्ती कर लेते। तो कहाँ लाते थे? वो मतलब साहूकारों के, महाजनों के उधार लेते थे, फिर वो और शोषण उनका करते थे। इस प्रकार से ये बद स्थिति हो गई थी किसानों की। अगला क्वेश्चन है कि हंटर कमीशन का गठन कब हुआ? तो ये शिक्षा आयोग भी कहा जाता है, शिक्षा आयोग भी इसे कहा जाता है। शिक्षा आयोग भी इसे कहा जाता है। 1882 में इसकी स्थापना हुई। इसकी स्थापना 1882 में हुई। हंटर जो नाम था, ये उसके क्या थे? अध्यक्ष थे आयोग के। तो इनकी अध्यक्षता में हुई। तो इस शिक्षा आयोग कहा जाता है, ये इसमें प्राथमिक शिक्षा पे बल दिया गया, प्राथमिक शिक्षा पर बल। प्राथमिक शिक्षा पे विशेष बल दिया गया, और तो इसलिए इसका स्थापना हुई और इसमें भारतीयों को प्राथमिकता दी गई। और यहाँ से समझ लीजिए शिक्षा का एक नई उमंग हुई शिक्षा में। और यहाँ से शिक्षा मतलब मैकाले के बाद जो शिक्षा का था उसमें जोर दिया जाता था। 1 लाख सबसे पहले मैकाले जो था आपका 1854 का था। तो मैकाले के द्वारा जो मैग्ना कार्टा जिसको कहते हैं शिक्षा का, उसके द्वारा 1 लाख शिक्षा में पहली बार इसके लिए बजट, मतलब वो जो था बजट रखा गया था शिक्षा के लिए। और ये हंटर कमीशन ने प्राथमिक शिक्षा पे जोर दिया, प्राथमिक शिक्षा विकास के लिए। और क्षेत्रीय भाषाओं में प्राथमिक शिक्षा भी इसमें उपलब्ध कराने की बात कही गई। हंटर तो गठन कब हुआ इसका? 1882 में। से शिक्षा आयोग भी, केंद्रीय शिक्षा आयोग भी इसको कहा जाता था। अगला लास्ट क्वेश्चन है हमारा, इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना कहाँ हुई? तो ये हुई स्थापना लंदन में। किसके द्वारा हुई? श्यामजी कृष्ण वर्मा द्वारा की गई। श्यामजी कृष्ण वर्मा द्वारा कब की गई? ये 1905 में।
1905 ईस्वी में श्यामजी कृष्ण वर्मा द्वारा इसकी स्थापना हुई। तो मतलब होम रूल का मतलब इंडिया में स्वशासन, इंडिया को आज़ाद कराने के लिए, इंडिया को अपना अधिकार दिलाने के लिए होम रूल, इंडिया में मतलब भारतीय में भारतीयों का शासक होना चाहिए। ये जो पहल की श्यामजी कृष्ण वर्मा ने इस सोसाइटी का स्थापना की लंदन में 1905 ईस्वी में। तो साथियों ये रहे हमारे 10 बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। आशा है कि आपको ये समझ में आया होगा। तो ये समझ में आया होगा, इसी तरीके से आप और भी बहुत से इसमें हमारे वीडियो हैं, क्वेश्चंस का कलेक्शन है, ये सीरीज आप हमारी देखिए, इसको पढ़ते रहिए, इससे बहुत लाभ होगा, इससे आपकी स्कोरिंग अच्छी होगी, आप अपने लक्ष्य की ओर नज़दीक पहुंचेंगे, प्राप्त करेंगे लक्ष्य को अपने। तो साथियों हमारे चैनल को आप अच्छा लगे तो शेयर अवश्य करिए, जिससे सभी लोग तक पहुंच सके, कैलिबर अड्डा का जितना विस्तार हो सके। अभी चैनल 3 महीने पुराना है और आप लोगों के सहयोग से इसको बहुत सी अभी ही ख्याति मिल गई है। तो आप लोग हमारा ऐसे सहयोग करते रहें और हम लोग उसके फलस्वरूप ऊर्जावान हो करके अच्छे अच्छे वीडियो बनाएंगे, तो आपको और उसका लाभ मिलेगा, जिससे आप जल्दी से जल्दी सफल होंगे, अपने लक्ष्य की प्राप्त कर सकेंगे। साथियों हमारे साथ बने रहिए, मॉर्निंग बने रहिए, जैसे हमारे करंट अफेयर की क्लासेज मेरी चलती है, ये शाम को 10 कदम सीरीज चलती है। इसके अलावा पॉलिटी के और ऋचा मैम पढ़ाना शुरू करी हैं, उनके क्लासेस देखिए। हिंदी के क्लासेस चलते हैं, कंपटीशन लेवल के, जनरल और आपके साइकोलॉजी के भी चलते हैं, जनरल साइंस के चलते हैं। सभी क्लासेज उपलब्ध हैं कैलिबर अड्डा में। आप प्लीज़ जो भी हो वैल्यूएबल कमेंट्स अपने दीजिए, अपने सजेशन दीजिए, हम उस पर जरूर अमल करेंगे। साथियों मस्त रहिए, पढ़ाई में व्यस्त रहिए, कैलिबर अड्डा की सहायता से अपने लक्ष्य की पूर्ति करते रहिए। जय हिंद साथियों।